नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जीके के आज फिर इस नई वीडियो में। दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए जीके के क्वेश्चंस का प्रश्न पत्र। वीडियो पूरा देखिएगा और चेक करिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला में से हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है, किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यहाँ पर संविधान संशोधन जो था वह 61वां संविधान संशोधन था, जिसके अंतर्गत 21 वर्ष से आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण कब प्रारंभ किया गया था। तो रेडियो का प्रसारण भारत में 1923 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था। तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था और ये पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी की कृति को मिला था। इसका नाम अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। इनमें से कौन सी लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि जो है यह सभी लिपियों की जन्मदाता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक शक्ति परियोजना के बारे में बात करें तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, लोकटक शक्ति परियोजना यह मणिपुर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होती है। शब्द से स्थापना करके किस संशोधन द्वारा छीन लिया गया। तो संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा इसे छीन लिया गया। तो 24वें संशोधन के द्वारा इसे छीन लिया गया, हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किए गए। तो नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में आरंभ किए गए। सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ के लेखक हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेहंद बांध परियोजना किन राज्यों में सिंचाई करवाती है, या रेहंद बांध परियोजना से किन राज्यों में सिंचाई होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रेहंद बांध परियोजना से उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। तो यह संशोधन 73वां संशोधन था जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। तो जेम्स प्रिंसिप ने ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं। तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। तो भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी में से संबंधित है। किससे संबंधित है तुलबुल परियोजना। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य जो है यह 42वें संशोधन के द्वारा लाया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से कौन सी सिखों की लिपि है। सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए। तो इनमें से सिखों की लिपि गुरुमुखी लिपि है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी। तो नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है यह स्वीडन देश ने की थी। राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो के लास्ट में लाइक जरूर करिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है,
आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या को हल करने की कुंजी बताया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया लाहौर के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर निर्मित है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है 7वां और 31वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? तो मुस्लिम लीग के 1929 के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख मिलता है हमारे लिए? तो बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में हमें 64 लिपियों का उल्लेख मिलता है, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा गया इनमें से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार इनमें से हम गणित विषय में प्राप्त नहीं कर सकते हैं, गणित विषय में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, गणित में एबेल मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य कौन सा है? दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य पश्चिम बंगाल और झारखंड है, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो आकाशवाणी से संस्कृत समाचार का प्रसारण सितंबर 1974 में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी? तो संविधान के संशोधन की बात करें तो 91वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आपसे पूछा गया है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो प्राचीन ब्राह्मी लिपि का अर्थ निकालने वाला पहला व्यक्ति जो था वह जेम्स प्रिंसेप, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार के तहत कितनी पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।